नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि नाबालिग पहलवान के पिता ने अपने बयान से पलटी मार दी थी, यानी अपना बयान पलट दिया, जिसके बाद इसे लेकर बृजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 15 तारीख के बाद बताऊंगा। तो वहीं नाबालिग के बयान बदलने पर पहलवान और राकेश टिकैत में मानो हड़कंप मच गया है और इस मामले को लेकर अब बयानबाजी फिर देखने के लिए मिल रही है। विनेश फोगाट ने कहा कि डर के माहौल में क्या इंसाफ मिलेगा, तो वही राकेश टिकैत ने भी बृजभूषण को क्लीन चिट दी जाएगी ऐसा बयान दिया। आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया की। तो नाबालिग पहलवान के पिता के झूठी शिकायत की बात कबूलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह के मामले में नया मोड़ आ गया है। पिता ने कहा है कि उन्होंने WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी से नाराज थे। जब इस पर भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी पुलिस जांच कर रही है। 15 तारीख तक सरकार ने वादा किया है कि पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी। इसी के साथ क्या कुछ कहा उन्होंने, यहाँ सुनिए। अभी पुलिस जांच कर रही है। 15 तारीख को तक सरकार ने वादा किया है कि चार्जशीट फाइल होगी। छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। 15 तारीख तक पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी। 15 तारीख के बाद अगर बोलने की जरूरत होगी तो बोला जाएगा जी। अभी मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में मुझे कुछ बोलना चाहिए। बृजभूषण जी, एक सवाल और 11 तारीख को एक रैली है, बीजेपी का महासंपर्क अभियान की एक बड़ी रैली होगी, उसमें तो आप पार्ट लेंगे सर? 5 की कैंसिल हुई? नहीं, वो थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए सर। वो रैली पार्टी की है। हाँ जी वही ठीक, और देश के हर संसदीय क्षेत्र में उस रैली का होना है जी। उसकी तारीख भी जी प्रदेश के द्वारा दी गई है और वो रैली 11 जून को मेरे लोकसभा के अंतर्गत रखी गई है। उस रैली का इससे कोई संबंध नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि बृजभूषण शरण सिंह यहाँ कह रहे हैं कि 15 जून के बाद अगर बोलने की जरूरत होगी तो फिर बोला जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में कुछ भी बोलना चाहिए। सरकार ने आश्वासन दिया है कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल होगी। अगर बोलना उचित होगा तो बोला जाएगा। अभी यह ठीक नहीं लगता कि बोलना चाहिए। मामला कोर्ट के संज्ञान में है। 11 जून को बृजभूषण के लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की रैली होने वाली है और क्या वो इस रैली में शामिल होंगे, इस सवाल का भी आपने सुना कि वो जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि बस इतना ही कहा कि उनका इससे कोई संबंध नहीं है। समझा जा रहा है कि नाबालिग पिता के बयान बदलने के बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला कमजोर हो सकता है। पिछले 6 महीनों से पहलवान यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रही हैं। इसके बाद ही नाबालिग के पिता बदले की भावना से भर गए थे। उनका मानना था कि रेफरी के एक फैसले से उनकी बेटी की 1 साल की मेहनत बेकार हो गई थी। उन्होंने कहा कि मैंने बदला लेने का फैसला किया था। नाबालिग पहलवान की शिकायत के बाद पॉक्सो कानून के तहत जांच होने लगी थी। जब नाबालिग के पिता से पूछा गया कि वो अपनी बात से क्यों पलट रहे हैं तो उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ कड़वाहट के बारे में बताया कि इसकी शुरुआत लखनऊ में 2022 के एशिया अंडर 17 चैंपियनशिप के ट्रायल में हुई थी, जिसमें नाबालिग लड़की फाइनल में हार कर भारतीय टीम में जगह नहीं बना सकी। उन्होंने रेफरी के फैसले के लिए बृजभूषण को दोषी भी ठहराया। बयान कैसे बदल गए ये भी सुनिए, यानी पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस के पास दर्ज FIR में नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने कहा कि 16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। यहीं पर फोटो लेने के बहाने बृजभूषण ने जबरन बेटी को अपने करीब खींचा, उसे बाहों में इतना कसकर जकड़ लिया कि वो खुद को छुड़ाने के लिए हिल नहीं पाई। बृजभूषण हाथ उसके कंधे से नीचे लेकर गया। बृजभूषण ने उनकी बेटी से कहा कि तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पहलवान बोली कि मैं अपने बलबूते तक यहाँ आई हूँ और मेहनत करके आगे तक जाऊंगी। बृजभूषण ने कहा कि एशिया चैंपियनशिप के ट्रायल जल्द होने वाले हैं, कोऑपरेट नहीं किया तो खामियाजा ट्रायल में भुगतना पड़ेगा। बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कमरे में बुलाया। नाबालिग पहलवान प्रेशर में थी, उसका करियर बृजभूषण बर्बाद न कर दे, इसीलिए वह मिलने चली गई। वहां पहुंचते ही बृजभूषण ने उसे अपनी तरफ खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। नाबालिग पहलवान इससे पूरी तरह सहम गई और उसने किसी तरह खुद को छुड़ाया और कमरे से बाहर भाग गई। और अब जो है क्या कहा गया है, यानी बयान जो है, ये बयान के बाद अब जो बयान बदल दिया गया है वो बयान बदल कर क्या आए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रायल में भेदभाव किया गया था। 2022 के मई महीने में एशिया चैंपियनशिप में ट्रायल हुए बृजभूषण के कहने पर नाबालिग पहलवान के साथ भेदभाव किया गया। इसी ट्रायल में एक और बात हुई। ट्रायल में एथलीट के स्टेट से ही रेफरी और मैच चेयरमैन दोनों नहीं हो सके।
नाबालिग पहलवान के ट्रायल के दौरान उसे दिल्ली के पहलवान के साथ लड़ाया गया, जिसमें रेफरी और मैच चेयरमैन दोनों दिल्ली से थे। वो नियमों का उल्लंघन था। नाबालिग पहलवान ने वहीं पर इसका विरोध किया तो उसको दो टुक कहा गया कि उसे खेलना होगा, वरना दूसरे एथलीट को वॉकओवर यानी विजेता घोषित कर दिया जाएगा। नाबालिग पहलवान के मैच के वक्त रिकॉर्डिंग को स्विच ऑफ और स्विच ऑन किया जाता रहा ताकि वीडियो में गड़बड़ी कर सके। नाबालिग शिकायतकर्ता ने बृजभूषण के खिलाफ अपना बयान बदल दिया है। समाचार एजेंसी ने इस बात की पुष्टि भी की। इस रिपोर्ट के बाद बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रही विनेश फोगाट ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देरी के कारण बेटियां हिम्मत न हार जाए। पहलवान विनेश फोगाट ने ट्वीट कर लिखा, ये बेटियां एक एक करके हिम्मत न हार जाए। इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही देरी के कारण परमात्मा सबको हिम्मत दे। इसके पहले विनेश फोगाट ने इसी मामले से जुड़ा एक और ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। विनेश ने इसे लेकर गुरुवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि क्या डर और दहशत के माहौल में बेटियों को मिलेगा न्याय। वहीं आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत की भी इस पर टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट में केस वापस नहीं हो सकता। कोर्ट में बयानों में हेराफेरी की जा सकती है। 2 महीने से भारत सरकार इस मुद्दे में लगी रही है। पूरी मीडिया लगी रही है, लगातार पहलवानों को बदनाम करते रहे। एक नाबालिग बच्ची क्या भारत सरकार का मुकाबला कर लेगी? इनको शर्म आनी नहीं आई। अगर बृजभूषण पर उसी वक्त कार्रवाई हो जाती तो क्या पीड़िता अपने बयान बदलती? धीरे धीरे पहलवानों को ही गलत साबित कर दिया जाएगा। बृजभूषण को पाक साफ करार दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त बयानबाजी की जा रही है। कहीं ना कहीं जब बयान पढ़ते गए, क्योंकि शुरुआत में ही पहले तो उनके चाचा का खुलासा था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि लड़की नाबालिग थी ही नहीं, वो बालिग थी। बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखाया गया कि इसे नाबालिग क्यों दिखाया जा रहा है, सारी चीजें गलत है। और अब उसके पिता का भी बयान जहाँ सामने आया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि मामला ये नहीं बल्कि मामला कुछ और है। बयान उन्होंने बदल दिया, पलट दिया। तो जिस आधार पर कहीं ना कहीं पहलवान इसे लेकर आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो आधार अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से जो बयान बदल गया है इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है इस केस में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि हाल फिलहाल में कल की बात है, जब अनुराग ठाकुर से भी उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात काफी लंबे देर तक चली और 15 तारीख तक का समय भी सरकार ने मांगा है। इसके बाद का ये जो कह सकते हैं पहलवान थे, कई सारे पहलवान अपने अपने काम पर भी वापस चले गए। तो इससे राकेश टिकैत, जो कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति कर रही हैं, इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही हैं, उन्हें काफ़ी तकलीफ थी, खाफ को काफ़ी तकलीफ थी कि वो क्यों नेताओं के साथ चले गए, नेताओं की बात सुनकर अपनी नौकरी पर क्यों चले गए। वापस से जो है पहलवान बयानबाजी करते नजर आ रही हैं। जिस तरीके से आरोपों को अब बदल दिया गया है, पलट दिया गया है, अब बयानबाजी जो है दूसरे तरीके से की जा रही है। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो अब इस मामले में जो है बयानबाजी अब दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इनके लिए एक बड़ा शौक है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि नाबालिग पिता के बयान के बाद जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि बयान उन्होंने बदला है, इससे यह मामला, ये केस जो है बेहद ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस वक्त जो है बृजभूषण सिंह का बयान इस पर सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा है कि मामला कोर्ट के सामने है। 15 तारीख के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो इस मामले को लेकर बात किया जाएगा, लेकिन 15 तारीख तक का इंतजार करने के लिए कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से नाबालिग ने अपना बयान वापस लिया है, इससे राकेश टिकैत और पहलवानों में बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है और वो इसे लेकर भी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए।